बाबा रामदेव सेवा समिति जयपुर के द्वारा एक और विशाल भंडारा बाबा रामदेव धाम कुंडियास छोटा रामदेवरा के अंदर एक बहुत ही शानदार भंडारा लगाया गया है। और इस भंडारे की जो विशेषता है मैं आपको पीछे अभी दिखाऊंगा कि एक शानदार जो चिकित्सा शिविर इसमें स्पेशली होता है और एक बहुत ही अच्छी चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पर जो बाबा के भक्तों द्वारा की जाती है। तो आइए दिखाते हैं इस भंडारे की चिकित्सा व्यवस्था, क्योंकि बहुत सारे भक्त होते हैं जो दूर दूर से पैदल आते हैं और पैदल आने के दौरान उनको थकान वगैरह जो होती है, इस प्रकार से इनका यहाँ पर सेवा शुश्रूषा की जाती है। आप देखिए किस प्रकार से इनको रिलीफ दी जा रही है इस भंडारे में भक्तों के द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से। और बिल्कुल निःशुल्क दवाइयाँ, पट्टियाँ, मेडिसिन आदि यहाँ पर जो है डॉक्टरों की टीम यहाँ पर लगी हुई है। और देखिए कितना शानदार इस भंडारे की व्यवस्था है। और जो लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं बाबा के यात्रु, उनकी जो थकान को दूर करने के लिए बहुत ही शानदार यहाँ पर जो चिकित्सा सेवा इस समिति के द्वारा दी गई है। वास्तव में बहुत ही शानदार सेवा है। और जो सेवा का भाव है वो हर किसी में नहीं होता। निश्चित रूप से इतनी शानदार सेवा का भाव बाबा के भक्तों के प्रति और बाबा के भक्तों द्वारा ही किया जा सकता है। तो बहुत ही शानदार व्यवस्था है। आप देखिए तेल मालिश, पट्टी, ट्यूब, इसके अलावा जितनी भी दवाइयाँ जो है बाबा के यात्रियों के लिए यहाँ पर निःशुल्क दी जाती है। बहुत ही शानदार। कुछ कमेटी मेंबर समिति के सदस्य हमारे साथ में हैं और बहुत ही शानदार इस भंडारे की व्यवस्था रहती है। तो आइए इनसे भी जानते हैं कि इनको कितने साल हो गए, किसी क्या व्यवस्थाएं रहती है। तो आपका शुभ नाम सर? सर जुगल किशोर वर्मा। कहाँ से? हसनपुरा जयपुर से है सर। जयपुर से भंडारा लगाते हैं, 8 साल हो गई भंडारा लगाते। 8 साल इनको ये भंडारा लगाते हो गए। और ये भंडारा कब से चालू हुआ है? 8 साल। ये जो भंडारा कब से? हाँ, ये कल से 1 तारीख से चला। 1 तारीख से नाइट में। कितने दिन रहेगा? ये 5 तारीख तक रहेगा साहब। 5 तारीख तक। और क्या ये भंडारा जो समिति है वो किसी एक व्यक्ति के सहयोग से चल रही है या बहुत सारे सभी लोगों की? सहयोग से चल रही है। सभी लोगों के सहयोग। कितने सदस्यों की टीम इसमें काम करती है लगभग? 25 आदमी की टीम से 25 आदमी की टीम है। बहुत ही शानदार व्यवस्था है। और 25-30 लोगों की ये टीम है जो बाबा के भक्तों की जो है सेवा करती है। जयपुर से यहाँ पर आकर इतनी तादाद में जो बाबा के भक्त आते हैं उनकी सेवा शुश्रूषा करना अपने आप में एक है। ये राकेश जी समिति के संरक्षक हैं, इनसे भी जानते हैं कि किस भाव से ये सेवा करते हैं बाबा के भक्तों की और क्या इनकी सेवाएं रहती है, क्या क्या समिति की ओर से बाबा के भक्तों के लिए जो सेवाएं दी जा रही है। इसमें है सबसे पहले है एलोपैथिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, मसाज, ये सब की नेचुरोपैथ थेरेपी, इन सब से इलाज किया जाता है। खाने में पर डे सुबह नाश्ता होता है, शाम को खाना होता है, सुबह खाना होता है। शाम को खाना अलग होता है, शाम को सुबह खाना अलग होता है। 2 प्रकार की सब्ज़ी देते हैं, चटनी देते हैं, रोटी देते हैं, सब पूड़ी देते हैं। और नाश्ते में डेली फिर बदल के नाश्ता किया जाता है और शाम को भी बदल के नाश्ता किया जाता है। सभी का सहयोग से ये भंडारा हो रहा है। ये तो देखिए एक घर जैसी व्यवस्था यहाँ पर जयपुर से लोग ये आकर के यहाँ पर बाबा के भक्तों के लिए दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये भी किसी न किसी रूप में एक नारायण का अवतार है। कहा जाता है नर सेवा नारायण सेवा। हेलो, आप देखिए थके हुए जो भक्त हैं उनकी किस तरह से बाबा के भक्तों द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से इनकी थकान को दूर करने के लिए ये इतनी शानदार सेवा शुश्रूषा इस समिति के द्वारा की जा रही है। वास्तव में सेवा का भाव हर किसी के मन में नहीं होता और निश्चित रूप से सेवा सभी में होनी चाहिए। हमें भी मन, कर्म, वचन, वाणी से जो है सेवा का भाव हम सब में होना चाहिए। क्या
नौरत जी, यहाँ पे जो ये भंडारा है, शिविर लगा हुआ है, यहाँ पे सभी प्रकार की दवाई, छाले हो जाते हैं तो उसके लिए दवाई, थकान के लिए ट्यूब वगैरह, बुखार के लिए टेबलेट, और ये जो सब मालिश का काम चल रहा है, ये थकान उतारने के लिए चल रहा है। बहुत ही अच्छी सेवा दे रहे हैं यहाँ के। चलो चलो गुरु। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दस्तक होम यूट्यूब चैनल और आपका बहुत ही बहुत स्वागत है। और अभी हम आए हुए हैं कुंडास धाम बाबा रामदेव जी का, जहाँ पे छोटा सा स्थान है और यहाँ पे एक शिविर लगा हुआ है और भंडारा भी है ये बाबा रामदेव जी का, जहाँ पे जयपुर के डॉक्टरों ने अच्छी सेवाएं दे रखी है और दे रहे हैं। बाबा की सेवा में ये 8 साल से हैं, तो हम जानते हैं यहाँ के डॉक्टर लोगों से बात करते हैं और जो भक्त लोग हैं इनसे बात करते हैं कि इनकी थकान का जो यहाँ पे ये कर रहे हैं ट्रीटमेंट, ये कैसा रहा और कितना मज़ा आता है भक्तों को। तो चलो बात करते हैं। आपका शुभ नाम? बिहारी सिंह नाम है मेरा। बिहारी सिंह जी, आप यहाँ पे क्या पहली बार आए हो या पहले भी आ चुके हो? पहली बार आया हूँ साहब। मैं नहीं, ऐसे तो मैं गाड़ी से कई बार आ गया, लेकिन पैदल पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हो। तो आपको थकान वगैरह कितनी हुई, कितने दिन हो गए चलते हुए? साहब मैं रास्ते में ये कहता आ रहा था भाई मैं कुंडास तक ही जाऊँ। वैसे मेरा प्रोग्राम रामदेवरा जाने का था, लेकिन कुंडास तक ही मैं हाथ जोड़ के वापस रिटर्न होने वाला था। आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे चलते हुए? 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। कितने किलोमीटर चल चुके हो? हम चल गए 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर चल चुके हो। 90 किलोमीटर चल गए। फिर मैं गांव में एंटर होते ही मैंने इधर देखा तो बाबा रामदेव समिति जयपुर के तत्वाधान में यहाँ निःशुल्क भंडारा और निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगा हुआ था। अच्छा। तो मेरे को किसी ने बताया भाई आप चिकित्सा शिविर में आप वहाँ जाओ, आपके देखो बॉडी मसाज करते हैं, तेल लगा के मशीन से वाइब्रेटर करते हैं। तो जो थकान मैंने 2 दिन में महसूस की वो बिल्कुल जीरो हो गई और मैं वापस रिटर्न होने की बजाय अब आगे जाऊंगा। इसलिए मैं बाबा रामदेव समिति जयपुर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इनको कि इन्होंने मेरी जो 2 दिन की थकान थी वो पूरी कर दी। बोलो। ये ट्रीटमेंट चल रहा है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आइए डॉक्टर साहब से मिलाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो पैरों में सूजन आ जाती है उसके लिए जो ये कर रहे हैं मसाज वगैरह, ये आगे मशीन से कर रहे हैं। देखिए आपको दिखा, यहाँ पे जो छाले वगैरह हो जाते हैं उसके लिए इंजेक्शन लगा रहे हैं पंडित जी को। तो आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। हाँ, थकान हुई थी? थकान तो होती है। अच्छा अच्छा। पहली बार आए हैं तो थकान तो नहीं है। तो शिविर में कैसा लगा आपको सेवा पाके? बहुत बढ़िया। बढ़िया है। बहुत बढ़िया सुविधा है, इनकी सेवा है बहुत बड़ी। ये जो आप काउंटर देख रहे हैं, यहाँ पे सभी तरह की टेबलेट, ट्यूब्स वगैरह, पट्टी वगैरह, सभी ट्रीटमेंट, सभी तरह की दवाई है, बुखार की, सभी की। और डॉक्टर साहब बैठे हैं तो इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं क्या क्या है और क्या नहीं है और किस प्रकार कैसे दी जाती है। और बिल्कुल निःशुल्क ही है, जयपुर की संस्था ने लगा रखा है ये जो भंडारा, और सभी सेवाएँ बिल्कुल निःशुल्क है, किसी से कोई पैसे लिए नहीं जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बताइए। ये जयपुर बाबा रामदेव सेवा समिति की तरफ से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन 5 दिवसीय किया जा रहा है, जिसमें चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं और रोगानुसार फर्स्ट एड दिया जा रहा है। इतना ही लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। इस शिविर के अंदर चिकित्सा के साथ साथ भोजन व्यवस्था भी है। आपको मैं भोजन व्यवस्था दिखाता हूँ किस प्रकार है, आइए। बाबा रामदेव सेवा समिति जयपुर के तत्वाधान में ठीक कुंडास धाम मंदिर के बाहर एक शानदार भंडारा लगाया गया है और उसमें जो हम भोजनशाला के अंदर पहुँचे हैं और इस भोजनशाला के अंदर हलवाइयों द्वारा बहुत ही शानदार भोजन, यहाँ पर स्वादिष्ट भोजन तैयार किया जाता है। आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये समिति के सदस्यों द्वारा एक मशीन के माध्यम से रोटी तैयार की जाती है और भक्तों को जो है गर्मा गर्म भोजन जो है चपाती यहाँ से बना करके भक्तों को जो है खिलाई जाती है। आप पीछे आप इधर देखिए, इधर चाय की, दूध की व्यवस्था है, सब्जी की व्यवस्था है। इसके अलावा जैसे अभी इन्होंने पहले बताया कि प्रत्येक दिन 2 सब्जी, 1 दाल और 1 सब्जी की व्यवस्था इनके द्वारा की जाती है। तो बहुत बात करते हैं कि इस महंगाई के दौर में टमाटर खाना बहुत महंगा है, लेकिन वास्तव में
टमाटर बाबा के भक्तों के लिए कितना ही महंगा हो, बाबा के भक्तों के लिए टमाटर कहीं से भी ये कैसे भी है जो भक्त व्यवस्था कर रहे हैं। और पीछे आप देख रहे हैं आज की इस मेन्यू में बालूशाही इधर बन रही है, इधर मक्खन बड़ा जो है बन कर के तैयार किया गया है। तो बहुत ही शानदार और उत्तम भोजन व्यवस्था और बहुत ही शुद्ध रूप से और शुद्ध देसी घी में बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं सारे समिति के सदस्य। ये शाम की खाने की व्यवस्था और ये शाम के खाने की व्यवस्था जिसमें लौकी जिसको अपन किए बोलते हैं, देखिए कितनी शानदार व्यवस्था है। एक सब्जी और एक दाल, इसके अलावा चपाती, कभी पूड़ी कभी बाटी और एक लहसुन की चटनी भी इनकी तरफ से दी जाती है। तो बिल्कुल राजस्थानी में अपन आए और फिर चटनी का स्वाद नहीं ले, वो भी एक अलग ही बात है। तो इनकी भी जो है निश्चित रूप से जिस भी मनोकामना के साथ ये भक्तों की सेवाएं कर रही हैं तो इनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो। चपाती की जो मशीन है उसके अंदर ये आटे की लोई बना करके इस मशीन के माध्यम से ये बिजली से प्लस सिलेंडर से दोनों तरफ से चलती है। हाँ मतलब बहुत ही शानदार, देखिए आप कितनी बहुत ही शानदार चपाती जो है बाबा के भक्तों को दी जा रही है। बहुत ही शुद्ध और बिल्कुल नरम चपाती जो है, वास्तव में बहुत ही शुद्ध चपाती जो है बाबा के भक्तों को यहाँ पर खिलाई जा रही है। तो ये सभी भंडारा समिति के सदस्य वास्तव में बधाई के पात्र हैं कि किसी को कोई टाइम नहीं है आज की दुनिया में, लेकिन सेवा का भाव। अध्यक्ष साहब है, इनसे भी बात करते हैं अपन। ये समिति के अध्यक्ष साहब है, आपका शुभ नाम? रमेश चंद जाजूरिया सर नाम। रमेश जी जाजूरिया जयपुर से हैं और वास्तव में आपने बहुत ही शानदार व्यवस्था कर रखी है। आपकी सभी समिति के सदस्य को साधुवाद के पात्र हैं कि आप लोग इतना, आपका जो कीमती समय है, कोई व्यापार से, कोई कहाँ से, कोई मजदूरी से, कोई कैसे भी करके अपना काम छोड़ करके यहाँ पर सेवाएं कर रहे हैं। सब परमात्मा की देन है साहब, इनकी जो भी है सब इन्हीं का ही है। हम तो एक जरिया हैं, एक पात्र हैं जो भूमिका निभा रहे हैं बस यहाँ पे। कहावत है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो सब बिल्कुल उसी की मेहरबानी है और उसी के आधार पर ये लोग अपनी सेवाएं कर रहे हैं। सब 5 दिन परमात्मा के नाम, बाकी 360 दिन हमारी ज़िंदगी खुशी के नाम। यही परमात्मा का आशीर्वाद है। 365 पीर की जय।